आज नगर पालिका का हमारा घेराव जो है, आमजन जो परेशान हो रहे हैं उसके लिए हमने जनता की ना आवाज बुलंद करने के लिए आज नगर पालिका का हमने घेराव करा है। जो जलकर है वो 75 रुपए से बढ़ा के जो 200 रुपए किया है उसको 100 रुपए करने की हमने मांग रखी है। उसके बाद जो सफाई कर है वो 118 रुपए सालाना से बढ़ा के आवासीय का 600 रुपए, व्यवसायिक का 1200 रुपए, और उसके बाद जो मैरिज गार्डन है, हॉस्पिटल है, उसके बाद रेस्टोरेंट है, इनका एकदम 200 रुपए से बढ़ा के 24,000 रुपए सालाना, 36,000 रुपए और 48,000 रुपए सालाना कर दिया है। अपनी मन मर्जी से बहुमत के आधार पर बीजेपी शासित जो नगर पालिका है वो है ना प्रस्ताव पारित करती जा रही है। हमारे बाबा विरोध करने के बाद भी वो अपने हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि जनता ने उनको बहुमत दिया है। तो बहुमत का उन्होंने दुरुपयोग करा है और बहुमत के दुरुपयोग के कारण आज जो जनता के ऊपर जो बोझ है वो डाल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के साथ में हम लोगों को नगर पालिका घेराव के लिए आना पड़ा, और मैं हरदा के लोगों से कहूंगा कि कांग्रेस के साथ यदि नगर पालिका के ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे तो ये आपको लूटते रहेंगे। आज औसत हरदा का प्रत्येक नागरिक कम से कम 15,000 रुपए टैक्स जो है सालाना दे ही रहा है। घूम फिर के पैसा वसूल कर ही लेती है नगर पालिका, किसी न किसी तरीके से वसूली कर लेती है। औसत रूप से बता रहा हूँ, उन्हें 200 करोड़ का बजट है नगर पालिका का, उसके बावजूद 2 करोड़ का विकास कार्य नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं आप? तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। रोज लाख रुपए की डीजल की चोरी होती है और बिल्कुल सरेआम होती है, और टंकी जो है वहां पर जो इसकी वाहन खड़े रहते हैं वहीं से चोरी होती है। आम नागरिक वहां जाके स्वयं देख सकता है चोरी सरेआम हो रही है। और तो और अखबार का जो बिल है वो 27,000 का है, और ये इतने फर्जी हैं कि उसका उन्होंने 3 लाख रुपए लगाया। मतलब ये कितना फर्जी वाला, सरेआम फर्जी वाला। हरदा में इनके कागजों में लिखा है कि जो मच्छर वाली जो फॉग वाली जो गाड़ी है वो 24 घंटा चल रही है, जबकि उसको 4 साल से निकली नहीं बाहर। तो इस तरह के घोटाले हैं, और यदि इन लोगों का कुछ इलाज नहीं करा तो पूरा लूट के बर्बाद कर देंगे हरदा को। नगर पालिका घेराव करना था, कांग्रेस ने क्या मांगे थी, क्या होता? आज कांग्रेस ने शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर जल प्रदाय, साफ सफाई, अतिक्रमण इत्यादि को लेकर ज्ञापन दिया है। क्योंकि अभी मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है और उनकी विभिन्न मांगे हैं जो उस पर मैं देखता हूँ, और मेरे स्तर पर जो बेहतर प्रयास होंगे शहर के विकास के लिए मैं अपने स्तर पर करूँगा। और जो भी समस्याएं रहेंगी, अगर कुछ सामान्य मैटर है तो वो तो हम हमारे द्वारा रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ फाइनेंशियल विशेष कुछ ऐसे रहेंगे तो उनमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 4 साल से जनता बड़ी परेशान है। कांग्रेस ने बार बार याद दिलाया जनता को कि नगर पालिका बीजेपी की है, नगर पालिका अन्याय कर रही है, नगर पालिका ने मनमाने टैक्स बढ़ा दिए हैं, जल कर बढ़ा दिया, संपत्ति कर बढ़ा दिया, स्वच्छता कर बढ़ा दिया, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जगह जगह गंदा पानी आ रहा है। उस सब की आज अति हो गई है, और उसके कारण आज जनता को सड़कों पर आना पड़ा। कांग्रेस ने उसका नेतृत्व दिया है। कांग्रेस के सब वरिष्ठ नेता आकर के आज आंदोलन में भाग लिए हैं, माताओं बहनों ने भाग लिया है, और एक ही मांग की है कि जो जनता के ऊपर आपने बोझ डाल दिया है, जो जनता के ऊपर अन्याय किया है, उस अन्याय को कम करें। और मेरा तो सीधा सीधा कहना भारत सरकार के मंत्री माननीय दुर्गादास जी के से कि उनके जो सांसद प्रतिनिधि उन्होंने नगर पालिका में बैठा कर रखा पूर्व मंत्री को, उनके नेतृत्व में ही टैक्सों को बढ़ाया है, उनके नेतृत्व में ही जनता के ऊपर बोझ लादा गया है, उनके नेतृत्व से हरदा स्वच्छता में 2 नंबर से जाकर के 312 नंबर पर पहुंच गया है। केपी न्यूज चैनल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।